स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अलंकार क्या होते हैं और अलंकार की परिभाषा किसे कहते हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अलंकार क्या है। जिस तरह से मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए तरह तरह के सामानों का इस्तेमाल करता है और महिलाएं अपने सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करती हैं और सभी का अपना अपना एक तरीका होता है सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो विभिन्न प्रकार के गहनों का या सौंदर्य प्रसाधनों का जिस तरह से इस्तेमाल करके अपनी सुंदरता बढ़ाती है, इसी तरह से भाषा जो होती है, तो भाषा की सुंदरता जो बढ़ाई जाती है जिनसे, उन्हें अलंकार कहते हैं। स्टूडेंट्स, अलंकार में शब्दों को इस तरह से उपयोग में लाया जाता है जो अलग अलग प्रकार से अलंकार जो जिनके भेद कहलाते हैं, तो उसमें विभाजित हो जाते हैं। तो अगर हम परिभाषा के रूप में इसको परिभाषित करना चाहें अलंकार को, तो इस तरह से कर सकते हैं कि काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। यंत्रों यानी जो शब्द होते हैं, शब्दों से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें यहाँ पर यंत्र शब्द से इस्तेमाल करके समझाने का प्रयास किया है। और जो भूषित करे वह अलंकार है। भूषित करने का मतलब जो उनकी शोभा बढ़ाए, विभूषित करे। जिस प्रकार आभूषण से नारी की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार किसी भाषा या कविता की सुंदरता बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और अलंकार के लिए जिस तरह से कहा गया है संस्कृत में, अलंकरोति इति अलंकारम, यानी इसका अर्थ ये होता है कि जो अलंकृत करता है, यानी जो अलंकृत का मतलब जो सुंदरता को बढ़ाता है, सौंदर्य को बढ़ाता है, वही अलंकार कहलाता है। अगर एक सामान्य तौर पे अलंकार का उदाहरण देखें तो ये हो सकता है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पर पढ़ने में अपने आप एक आनंद अनुभव होता है इस लाइन को पढ़ने में, और पढ़ने में अपने आप एक राइम आता है, एक लय बनती है। तो इस तरह से अलंकार, इसमें ये कौन सा अलंकार है हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक अगर संक्षिप्त में देखें तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, अनन्वय अलंकार होता है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है और वक्रोक्ति अलंकार। ये जो अलंकार के नाम हमने आपको दिए हैं, ये अलंकार के प्रमुख प्रकार हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और अलंकार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो अलंकार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा हम आपको बताएंगे और उसके प्रकार कितने होते हैं, किस तरह से उसको विभाजित किया गया, ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। सबसे पहले हम आपको बता दें शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसे शब्द जो काव्य में चमत्कार केवल शब्द पर ही आश्रित रहते हैं, यानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है लिखने में कि जिनको पढ़ने से ही अपने आप मन को आनंद का अनुभव होता है, यानी जब शब्दों के बदलने पर चमत्कार नष्ट हो जाए या कम हो जाए, यानी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वहां पर चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अगर उन शब्दों को अगर हम बदल दें तो पढ़ने में जो आनंद आ रहा था वो आनंद समाप्त हो जाए, तो ऐसे अलंकार जो शब्दों पर आश्रित होते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। अब शब्दालंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी शब्दालंकार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। अब अगर हम देखें तो शब्दालंकार जो होते हैं, तो शब्दालंकार के और भी 4 भेद होते हैं जो कि हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर हम अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार सबसे ज्यादा आपको, जब काव्य हम पढ़ते हैं, काव्य की विधा पढ़ते हैं, तो काव्य की विधा में हमें सबसे ज्यादा अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है कि किसी कवि ने अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया है और अनुप्रास अलंकार के माध्यम से कविता में एक चमत्कार यानी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से अपने लेखन को उन्होंने विभूषित किया है। स्टूडेंट्स, इसके आगे का वीडियो
आप जरूर देखिए जिसमें हमने आपको आगे एक्सप्लेन किया है।